दो चेले थे। एक गुरु के दो शिष्य थे। एक शिष्य वैश्या के घर जाता था और दूसरा शिष्य कथा में जाता था। एक कथा सुनता था, एक वैश्या का मुजरा देखता था, नाच देखता था। एक दिन वो वैश्या के घर से लौटा तो उसे ढेर सारा सोना रास्ते में पड़ा हुआ मिल गया, माला माल हो गया। और ये जो सत्संग करने गया था, ये बाहर गया तो इसके पांव पे लोहे की कील लग गई, आर पार हो गई, हड्डी फाड़ती हुई निकल गई, लोहे की कील। लंगड़ाता लंगड़ाता गुरु के पास गया, गुरु जी देखो आपके भगवान ने क्या किया, उनका न्याय गलत है क्या? गुरु जी ने कहा बेटा ऐसा तो नहीं है। तो चेले ने कहा कि वो वैश्या के घर जाता था, उसे सोना मिला, मैं सत्संग में जाता था तो लोहे की कील मिली। अरे भाई सोना तो मुझे मिलना था क्योंकि मैं सत्संग कर रहा था, और लोहे की कील तो उसे लगनी थी क्योंकि वो गलत कर रहा था। तब गुरुजी ने कहा बेटा तू भगवान के न्याय को समझता नहीं है, अब मैं तुझे ईश्वर का न्याय समझाता हूं। तब गुरुजी ने कहा बेटा ऐसा है कि तू वर्तमान को देखता है, तू प्रेजेंट में रहता है, जबकि परमात्मा जो भी देता है प्रेजेंट का नहीं, भूत का देता है। बीता हुआ कल जो तुम्हारे साथ था उसका फल आज मिलेगा। समझाते हैं गुरुजी, बेटा बात ऐसी है कि जो वैश्या के घर जाता था ना, आज के दिन वो बहुत बड़ा राजा बनने वाला था, उसके भाग्य में राजगद्दी थी, पर वैश्या के घर जा जाकर के उसने अपना सारा पुण्य नष्ट कर लिया। और उसे राजा बनना था, सोने चांदी के उसे खजाने मिलने थे, परंतु जब उसने वैश्या के घर जा जाकर अपना पुण्य नष्ट किया तो अब उसे इतना सा ही सोना मिला, उसी में उसको संतोष करना पड़ा। और तुझे आज के दिन तुझे मरना था, आज तेरी मृत्यु निश्चित थी, परंतु तूने सत्संग किया, भगवान की कथा सुनी, भगवान का नाम जपा, तो भगवान ने तेरी मृत्यु को लोहे की कील में ही तब्दील कर दिया। ये ईश्वर का न्याय है, ईश्वर का